स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने वेबिनार को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र किया है और तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ते कद का भी जिक्र किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। साथियों, देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती है, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, फैसले लेती हैं, इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आपको एक और बात याद रखनी है, हमारे देश में 1 करोड़ आदिवासी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। उनके पास ट्राइबल क्षेत्रों में उगाए जाने वाले श्री अन्न का पारंपरिक अनुभव है। हमें श्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े अवसरों को टैप करना होगा। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है। देश की तो वहीं पीएम मोदी और अल्बनी जकी ने पीसी की है। बता दें कि हैदराबाद हाउस में संयुक्त वहां पर ये पीसी की गई और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में
उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। Pleased to meet Prime Minister Modi again after our meetings at the G20 and the East Asia Summit last year. And I look forward very much to hosting Prime Minister Modi in Australia for the Quad Leaders Summit in May and then returning to India in September for the G20 Leaders Summit. The relationship with India is multifaceted. The frequent high-level contact between Australia and India has further strengthened cooperation across a range of areas, including trade and investment, climate and energy, defence and security, and between the people of our two countries. Today, Prime Minister Modi and I discussed the strength of our economic relationship, demonstrated by the entry into force of the landmark India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement last year. This has eliminated tariffs on more than 85% of Australian goods exported to India, benefiting Indian consumers and providing cheaper inputs for Indian industry. We also agreed on an early conclusion of our ambitious, comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential. से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर बहस हुई है। मनीष सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 मार्च की तय की है। फिलहाल सिसोदिया को 21 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में रहना होगा और वहीं ईडी रिमांड पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। और अब तक दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन अब ईडी ने विधिवत इन दोनों नेताओं के नाम भी कोर्ट में लिए हैं। ईडी ने कहा कि इन दोनों को भी मामले की पूरी जानकारी थी और इसमें इनकी रजामंदी भी थी। सिसोदिया को ईडी की टीम ने शुक्रवार को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने बताया कि ये व्यवस्था बाद में नत्थी की गई थी और ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो ये फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को नहीं थी। और ईडी ने कोर्ट में अपना दलील पेश करते हुए ये भी बताया कि पूरा सिंडिकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहे थे और विजय नायर से ही कविता ने मुलाकात की थी। और इस संबंध में ईडी ने कविता और विजय नायर के व्हाट्सएप चैट का भी स्क्रीनशॉट पेश किया है।
तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। केजरीवाल चोर है के नारे लगाए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। मोहल्ले में जा रहे हैं। आने वाले समय में 2024 में 2025 में उनको मुख्यमंत्री से घर से निकालने की जरूरत चाहिए। हथकड़ी लगाकर पुलिस उनको भ्रष्टाचारियों से दिल्ली से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे शिल्प के साथ मिलकर बोलो, भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी तो वही अब अलका लांबा का भी बयान सामने आया है सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। बताते चले कि केजरीवाल और सिसोदिया पर अलका लांबा ने कहा कि ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे और वही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मनीष सिसोदिया। What is your involvement with this entire liquor issue? I have given it in writing already that मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी। तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर का भी बयान आया है। बताते चले कि केजरीवाल का होगा अगला नंबर, ऐसा सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है। वही आपको बताते चले कि उसने ये भी कहा कि सच्चाई की जीत होगी और सबका पर्दाफाश होगा, और उसने क्या कुछ कहा है बताते चले। And what is your involvement with this entire liquor issue? I have given it in writing already that how close I've been to them, and I'm going to expose each one of them. Each one of them will be exposed by me. So do you expect more people to be arrested? Absolutely. Is this it's being said that you are raising allegations falsely to sort of get away with what is being alleged against you? No, that's all wrong. This is only the truth. There's nothing like that. Satinder Jain and Manish Sisodia, who are involved in the... Mr. Kejriwal, Arvind Kejriwal. Is he the kingpin? Yes, absolutely. He is the Wazir and he will be taken to task very soon. And how are you involved in this? How are you involved in this entire thing? I have been involved with them from 2015. What has been your role in the liquor scam? Are you also expected to be arrested in that? No. Mine is completely a different matter altogether. There are 4 different other issues which I was involved with them, and we will prevail. So you're not involved in the liquor scam? No. पश्चिम बंगाल पशु तस्करी के मामले में बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और हैवीवेट नेता अनुव्रत मंडल पर
ईडी ने शिकंजा सख्त कर दिया है। आपको बता दें कि ईडी के 3 दिन की हिरासत के बाद अनुव्रत मंडल को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और वीरभूम के इस तृणमूल नेता को 11 दिन की ईडी कस्टडी की अदालत में मांग की गई है। वही अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 21 मार्च तक ईडी हिरासत का आदेश दिया है। इस बीच ईडी ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल समेत कुल 12 लोगों को तलब किया था। उन्हें अगले कुछ दिनों में दिल्ली में पेश होने को कहा गया है। इस लिस्ट में सुकन्या मंडल के अलावा अनुव्रत मंडल, पर्सनल अकाउंटेंट मनीष कोठारी भी शामिल है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को भी तिहाड़ जेल से लाकर अनुव्रत मंडल के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जब ईडी ने अनुव्रत मंडल को वापस हिरासत में लेने का अनुरोध किया तो न्यायाधीश ने पूछा कि इतने दिनों में उनसे केवल 2 घंटे की पूछताछ हुई है, जांचकर्ता कुछ नहीं कर सके, किसी को आमने सामने नहीं बैठाया जा सका। उन्होंने उनकी बेटी समेत 12 अन्य लोगों को सम्मन भेजा है, उनसे आमने सामने पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने यह भी कहा कि ज़िहर में सहगल के बयानों से गाय तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल के खिलाफ अंतरंग संपर्क जानकारी भी पता चला है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव अभियान समिति और कर्नाटक बीजेपी के शोभा कर्दनलाजे के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को सीएम बसवराज बोम्मई को नेतृत्व में प्रदेश चुनाव अभियान समिति का गठन किया। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शोभा कर्दनलाजे को सौंपी गई है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बीजेपी ने यह घोषणा की है। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बोम्मई को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख और वोकालिंगा समुदाय से आने वाले कर्दनलाजे को चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक भी नियुक्त कर 2 प्रभावशाली जातियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा के बजट पर संजय जायसवाल ने कहा कि पिछले साल से इस बार बिहार विधानसभा का बजट 12 को कम होगा। और वही संजय जायसवाल बिहार के बजट पर सवाल उठा रहे हैं। बजट में जो जीएसटी का प्रावधान 26,000 करोड़ की राशि बताई जाती है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में हालात हैं उससे मार्च में आने वाले कई विभागों को पेमेंट बंद हो जाएगा, उद्योग लग नहीं रहा। अगर कोई उद्योगपति आएगा उद्योग लगाने के लिए अपहरण होगा इस सरकार में। उन्होंने कहा कि इस बार वेतन के लिए 31,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। इसका मतलब है कि इस बार भी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और बिहार सरकार का पूरा बजट धोखे का बजट है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर शिक्षकों को कोई निदान 15 मार्च तक नहीं निकाला गया तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वही शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री बताया। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सिक्योरिटी देने पर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार पुलिस के बीच का मामला है, इस पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।